अगर आप सामने वाले पर्सन को लो साउंड करोगे ना, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आज अगर मैं एकदम दुखी होके एकदम मायूस होके मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ, क्या लगता है आप लोग मेरी बातों को सुनोगे? आप अभी के अभी राइट हो मीटिंग को लीव करके चले जाओगे, बोलेगी यार क्या है इतनी रोतली शक्ल से सुबह सुबह क्या रोने आ गई, आप लिटरली ये बोलोगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आप उन चीजों को सुनोगे भी, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके उनका रिजल्ट भी निकालोगे। करेक्ट है? दिस इज मेन रियल गेम। तो आपकी जो वॉइस है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। एडिफिकेशन स्टार्टिंग में स्लो वॉइस से करना, एकदम से जाके वॉइस रेस कर देना, एंड जो हाइप होते हैं ना उसमें आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्लियर है? हाँ जी, हेलो, क्लियर है? चलो, आई होप वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट आपको कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट समझा होगा। डोंट वरी, मेरे बन आपको बता दो 1 से 2 दिन में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी एक बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से बढ़ानी है, किस तरीके से और ज्यादा अच्छी करनी है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो समझ आया? भूल तो नहीं गए? क्या करना है, कब बढ़ानी है वॉइस, कब कम करनी है? मैम वीडियो फंस रहा है। अच्छा, मेरा नेटवर्क ठीक है? मेरा लाइक ऐसे नेटवर्क वीक तो नहीं है? मुस्कान जी एक बार आप अपना नेटवर्क कनेक्शन ठीक कर लो, क्योंकि यार आपको ही फंस रहा है, बाकी सबको तो सही आ रहा है। चलो, ठीक है। सो आई होप अभी आपको ये चीजें की ध्यान लाइक समझ आ गई होगी। मैंने आपको की पॉइंट्स बताएंगे, आप किसी को भी अगर किसी भी चीज की हाइपर नलिफाई कर रहे हो ना, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, क्रिएट रियल एंड गुड एडिफिकेशन। एक अच्छी और रियल एडिफिकेशन क्रिएट करनी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने सामने वाले पर्सन को कुछ ऐसी बातें बता दी जो रियलिटी ही नहीं है, तो सामने वाला पर्सन जब आगे चल के उसको रियलिटी पता चलेगी वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा। समझ गए? तो आपको रियलिटी बतानी है, आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बताना कि सामने वाला पर्सन कल को आपके ऊपर भरोसा ही ना करे। ठीक है? बोलते हैं ना विश्वासघात नहीं करना किसी के साथ। समझ गए? तो किसी का भरोसा तोड़ना नहीं है, हमें भरोसा जीतना है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है? एंड हाँ, अब जैसे मान लो किसी लीडर की आप हाइप बना रहे हो, आपके टीएल्स हो गए, या फिर आप डे 1 में मेरी हाइप बना रहे हो, डे 2 में ऋषभ सर की हाइप बना रहे हो, और जैसे लाइव क्यूएनए में दीपांशु सर की हाइप बना रहे हो। किसी भी लीडर की जब आप हाइप बना रहे होते ना, आपको उनकी अचीवमेंट्स के बारे में उनसे डिस्कस करना है। लाइक उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया, आज वो अपनी लाइफ में क्या अचीव कर चुके हैं, आने वाले टाइम में क्या अचीवमेंट्स करेंगे, इस तरीके से आपको उनके अचीवमेंट्स के ऊपर डिस्कस करना है। समझ गए? बिकॉज एक जना इंस्पायर तभी होगा उस पर्सन से जब उसने जो अपनी लाइफ में वो करना चाहता है ना, वो किसी को करते हुए देखेगा। आज सिंपल सी बात है, आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अपनी लाइफ में करा है, आप लोग वहां तक करना चाहते हो, आप वो चीज अचीव करना चाहते हो। सही बात है? सही है ना? जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने अब तक की करी है चीजें, आप उन चीजों को करना चाहते हो, तभी आज आप मुझे सुन रहे हो। अगर मैं कोई ऐसे रैंडम पर्सन होती, मैं आप तक कुछ भी आके उल्टी सीधी बातें बताती, क्या आप लोग मुझे सुनते? ऐसे कर दो बस। तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन आप लोगों को तभी सुनता है जब आपने जो अपनी लाइफ में, अपने उस लीडर ने जो अपनी लाइफ में करा हो, जो अपनी लाइफ में वो बंदा भी करना चाहता है। समझ गए? तो आपको उनकी अचीवमेंट्स बतानी है जो कहीं ना कहीं उससे लाइफ से रिलेटेड हो। ऐसा कर दो। ठीक है? एंड हाँ, आपको कभी भी ओवर हाइप नहीं बनानी। ओवर हाइप का मतलब क्या होता है? सामने वाले पर्सन ने वो अचीवमेंट करी भी नहीं है, आप बस बताया जा रहा है ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ओवर हाइप नहीं बतानी है, आपको एक लिमिट में बतानी है। हाइपर आइडेंटिफिकेशन ना सिर्फ 2 से 3 मिनट की होती है, इतनी कोई बहुत ज्यादा बड़ी होती भी नहीं है। समझ गए? लेकिन ये 2 से 3 मिनट में आपके वर्डिंग्स बहुत मैटर करते हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या वर्ड चूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड सेकेंडली, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस से बात करो। ठीक है? अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज की, फॉर
आज ना डे 1 होगा और डे 1 में ना कुसुम मैम कंडक्ट करेंगी सेशन को और आज के सेशन में ना आपको 2 स्किल सिखाई जाएगी। ईमेल हम लोग ऐसे बात करते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसे बात करती हैं। इसमें क्या हुआ, वॉइस में एनर्जी नहीं है, एक जो डंडा जो बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। एक जो अगर इस टोन में आप लोग बात कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन कभी नहीं सुनेगा। आपको जब भी आप सामने वाले पर्सन से हाइपर नोटिफिकेशन के ऊपर लाइक आप उसको हाइप बना रहे हो डे 1 के बाद में कभी भी बात करें, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस 2 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस माइंड में एक ही चीज सोचना, काम करने वो है, मैं तो काम कर रहा हूँ, पैसे कमाने वो है, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, मैं उस बंदे से हमेशा ऊपर हूँ, उस बंदे से ज्यादा ही मुझे नॉलेज है। जब आपको लगेगा ना कि सामने वाले पर्सन से मुझे ज्यादा आता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। और ये में देखो समझ गए? क्लियर होगा? और ये में एंड जो हमारी फिफ्थ चीज है, प्रोस्पेक्ट को क्यूरियोसिटी देनी है, प्रेशर नहीं। सामने वाले पर्सन को ना ये फील, उसको ना एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए, प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। समझ गए? बिकॉज अगर उसको प्रेशर, किसी भी चीज को उसको प्रेशर फील हो रहा है, तो आपको उसका ना इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। तो आपको कभी भी किसी को प्रेशर में नहीं लाना। हमेशा एक चीज याद रखना, हाइप क्रिएट क्यूरियोसिटी, एडिफिकेशन क्रिएट बिलीव एंड बिलीव क्रिएट मैसिव एक्शन। मन से कछु भी करो तो सब कछु हो जाता। हाइप से क्यूरियोसिटी आती है एंड एडिफिकेशन से बिलीव आता है। जब क्यूरियोसिटी एंड बिलीव साथ में हो जाते हैं तो सामने वाला पर्सन एक्शन लेता है वर्किंग को स्टार्ट करने की। क्लियर हुआ? हाँ जी, हेलो। अब ये तो था एडिफिकेशन क्या होती है, हाइप क्या होती है, क्या वॉइस रखना, कैसे बोले, लेकिन मैम मेन टॉपिक तो यही है, किस तरीके से एग्जैक्टली एडिफाई करना। करेक्ट है ना? अब आप एडिफाई किस किस चीजों को कर सकते हो। राइट ना, अगर मेरे पास कोई बॉटल रखी है ना, मैं उस चीज को भी एडिफाई कर सकती हूँ। अभी जो मैं मीटिंग कर रही हूँ, मैं इस चीज को भी एडिफाई कर सकती हूँ। मेरे जो सीनियर है मैं उनको भी एडिफाई कर सकती हूँ, किसी पर्सन को भी एडिफाई कर सकती हूँ, मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को भी एडिफाई कर सकती हूँ। समझ गया? एडिफिकेशन हर किसी की पॉसिबल है, हर चीज की पॉसिबल है, हर सेशन की पॉसिबल है, हर कंपनी की पॉसिबल है, हर स्पीकर की पॉसिबल है, हर लीडर की पॉसिबल है, इवन हर इंसान की एडिफिकेशन करना, हर चीज की, किसी कोई भी चीज, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको एडिफाई करना पॉसिबल ना हो। एडिफिकेशन हर चीज की होती है। समझ गया? बस कुछ की फैक्टर्स है जो आप किसी को भी एडिफाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो आप किसी स्पीकर को एडिफाई कर रहे हो, मान लो अगर आप किसी स्पीकर को एडिफाई कर रहे हो तो आपको सामने वाले पर्सन को एडिफाई करते वक्त उसके अचीवमेंट्स बतानी है। उस लाइक बेसिकली जैसे अभी मान लो आज डे 2 है, डे 2 के लाइव Q&A सेशन दीपांशु सर करने वाले हैं। मान लो दीपांशु सर को एडिफाई कर रहे हो, अब उनकी अचीवमेंट्स बताओ। उनको 4 साल का डिजिटल एक्सपीरियंस है, वो डिजिटल इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट अपनी लाइफ में करना चाहता है ना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरीके से एडिफाई करो कि मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, मैंने गाड़ी ले ली, कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, क्या मैंने बोला? नहीं बोला ना। जो रियलिटी है वही बताने, लेकिन आप रियलिटी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टी सीधे बातें बोल लो। एडिफाई करना है बट एक सही तरीके से। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? हमें मुझे ना बहुत सारी शक्लें ऐसे दिख रही है कि हाँ मैम, मेरे को तो सब आता है मैम, आप बस बताओ क्या करना है। और ये वही लोग हैं जो सबसे पहले एनरोलमेंट के टाइम मुंह लटका देते हैं। अगर इन्होंने 20 कॉलिंग करी, एनरोलमेंट नहीं आया ना, इनका मूड खराब हो जाता है। अब तो दुनिया जहान सब तबाह हो गई। ठीक है? सो मीटिंग में जो आपको सिखाया जाएगा तो सीखने पे ध्यान दो, आपकी सारी चीजें इजी हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट है, अब जैसे स्पीकर की होगी वैसे ही लीडर की होती है। आप जब किसी भी लीडर को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप लीडर की क्वालिटीज बताओ। ठीक है कि लाइक अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई पर्सन
मेरी डाउनलाइन बन गई, अब तो पैसा अच्छा आएगा। चलो ठीक है, हाँ जी ठीक है, मजाक से हटके बोल रही हूँ। अब मुझे अगर साक्षी को आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहली चीज मैं सामने वाले पर्सन को बताऊंगी कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रोस्पेक्ट है तनिष्का। अब मैं तनिष्का को बोलूंगी, अच्छा तनिष्का आपको पता इस वर्किंग में, इस डिजिटल इंडस्ट्री में मुझे किसने लाया? मुझे जो इस डिजिटल इंडस्ट्री में लेके आने वाला है ना, वो है साक्षी उपाध्याय मैम। इवन मैं आपको साक्षी मैम के बारे में बताऊं ना, साक्षी मैम वाराणसी से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड साक्षी मैम ने ना मुझे जो सपोर्ट करा है ना, अगर वो उतना सपोर्ट कब करते ना, लाइक अगर नहीं करते ना, तो मैं कभी आज इस इंडस्ट्री में नहीं होती, मैं कभी इस इंडस्ट्री में होती नहीं। इवन मैं तो कभी स्टार्ट करने का सोचती ही नहीं। मतलब अगर साक्षी मैम है तभी मैं हूँ। अगर उनकी ग्रोथ देख के, उनका एक्सपीरियंस देख के, उनकी नॉलेज देख के मुझे बस यही लगता है कि यार अगर मैंने उनके लेवल तक ग्रोथ कर ली ना, तो मेरी चीजें इतनी इजी हो जाएगी ना। इवन मैं आपको बताऊँ ना, साक्षी मैम ने ना अपनी, अगर मैं बोलूँ आज एक स्टूडेंट की लाइफ में एक स्टूडेंट का क्या ड्रीम होता है, वो अपने घर पे फाइनेंसेस को मैनेज करे। साक्षी मैम अपने घर पे फाइनेंशियली बहुत अच्छी हेल्प भी कर रही है। इवन हमारा मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है आईफोन यूज करना, उन्होंने डिजिटल इंडस्ट्री के थ्रू अर्निंग करके अपने लिए आईफोन भी लिया। इवन अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है। सोचो अगर एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कैसा रहेगा अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं आपसे बात करने के लिए? तो इस तरीके से क्या लगता है, वॉइस देखा, चीजें नोटिस करी, क्या मैंने कुछ गलत बताया? क्या मैंने घर गाड़ी मंगाई ये बताया? नहीं बताया। जो चीजें बताई वो रियलिटी है, वही बताई। इस तरीके से भी आप एक टीएल, अपने एक टीएल अप्लायंस की, अगर आप सीनियर्स की भी हाई बना सकते हो। अंकित भैया बड़ी हंसी आ रही है आपको? चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक टीम लीडर की या फिर एक स्पीकर की हाइप कैसे बनानी है? हेलो, हाँ जी भाया जी, क्लियर हो रहा है? पक्का? चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज सेशन की हाइप। सेशन की हाइप कैसे बनानी? अब फॉर एग्जांपल आज सेशन होने वाला है Q&A सेशन। स्पीकर की तो हाइप बना ली, लेकिन सेशन में एग्जैक्टली होगा क्या? अच्छा आपको क्या लगता है मैं उस स्पीकर को क्यों सुनूंगी? क्योंकि मुझे उसके बारे में पता होगा। वैसे ही आज सेशन को मैं पूरा अच्छे से क्यों अटेंड करूंगी? जब मुझे पता होगा कि आज सेशन में होने क्या वाला है। अब होने क्या वाला है कि उसका मैं पूरा सेशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जैसे कोई इंसान डे 2 को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या ये बताएगा लॉन्च पैकेज के बारे में बताएंगे, ग्रोथ पैकेज के बारे में बताएंगे, सुप्रीम पैकेज के बारे में? ये नहीं, आपको सही आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे डे 1 है, अब अगर डे 1 को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आज ना डे 1 में आपको 2 ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिनके थ्रू आप घर बैठे 1200 से 1500 की डेली बेसिस पे अर्निंग कर पाओगे। लेकिन वो स्किल्स क्या है, किस तरीके से उन स्किल्स के ऊपर काम करना, इसके लिए आपको डे 1 अटेंड करना पड़ेगा। क्या मैंने स्किल्स क्या सिखाएगी वो बताया, लेकिन वो सेशन में क्या होगा ये जरूर बता दीजिए। वैसे ही डे 2 के लिए आप बोलोगे, आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि काम क्या होगा, कैसे होगा। ये आज एक लाइव Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन आपके होंगे, आंसर दीपांशु सर। इस तरीके से आप Q&A की हाइप बना सकते हो। मैं ना आपको सारे सेशंस के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि ना आपको बताना इजी हो जाए। और आज शाम को 6 बजे डे 2 होगा। डे 2 का टॉपिक क्या है? रोड मैप टू स्टार्ट। आज ऋषभ सर आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाले हैं ना, जिससे आप इस वर्किंग को इजीली स्टार्ट कर पाओगे। और इवन आपने अगर सेशन को पूरा अच्छे से अटेंड किया ना, आप खुद को रोक तो भी नहीं पाओगे स्टार्ट करने। आप बोलोगे मैम मुझे स्टार्ट करना ही है। इस कॉन्फिडेंस के साथ इस तरीके से अगर आपने उस सेशन की हाइप बना दी ना, तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपके पूरे सेशन को अच्छे से देखता है। क्लियर है? हाँ जी हेलो। सेशन के जैसे ही वीडियोस की हाइप बनानी होती है, वीडियोस के बारे में कि उसमें एग्जैक्टली होगा क्या, पूरे वीडियो को डिस्क्राइब नहीं करना, बस वीडियो के एक पॉइंट को उसमें बताया क्या जाएगा। डेप्थ में तो वो खुद ही देख के जाने। क्लियर है?
हेलो, हाँ जी अंजलि जी, क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कोई चीज या कोई कंपनी या कोई भी XYZ चीज, फॉर एग्जाम्पल सीड्स हो गई या फिर कोई कंपनी हो गई, उसको एडिफाई कैसे करना है। अब सीड्स को एडिफाई अलग तरीके से किया जाता है, कंपनी को एडिफाई अलग तरीके से किया जाता है, कोर्स को एडिफाई अलग तरीके से किया जाता है। अब जो कोर्सेज होता है, आप उनको भी एडिफाई कर सकते हैं। जो कोर्सेज होते हैं आप उनको भी एडिफाई करोगे, वो कोर्सेज को एडिफाई कैसे करोगे, उन कोर्सेज के बारे में बता। अब जैसे उन कोर्सेज, पहले आप बताओ कि जैसे हमारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको लोग बता दूं, जैसे अभी आज आपको डे 2 में ये चीज काम आएगी, दैट इज आप लॉन्च पैकेज को एडिफाई कैसे करोगे। आप लॉन्च पैकेज में उनको बता सकते हो कि ये जो लॉन्च पैकेज अगर आप बाय करते हो ना, इसमें आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, और वो जो 3 कोर्सेज है ना, वो मास्टरी रहेगी। अगर आपने इन 3 कोर्सेज को अच्छे से अटेंड किया ना, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इन तीनों कोर्सेज को अच्छे से देखा, तो आप ना बहुत अच्छी स्किल्स गेन करोगे, और जब आपके पास स्किल्स होगी तो आप बहुत अच्छे से वर्किंग भी करोगे। और ये जो 3 कोर्सेज है ना, ये रहेंगे अपने, एक फर्स्ट रहेगा सेल्स मास्टरी के ऊपर, सेकंड रहेगा लीड जनरेशन के ऊपर, थर्ड रहेगा मेटा एड्स के ऊपर। ये जो 3 कोर्सेज है ना, इससे आपको बहुत मजा आएगा अटेंड करने में, बिकॉज इनके जो स्पीकर्स है ना, वो भी बहुत अच्छे। क्या किया मैंने, कोर्स को एडिफाई किया, कोर्स के बारे में बताया। अब अगर आप कोर्सेज के बारे में सामने वाले बंदे को बताओगे, तो क्या लगता है वो बंदा कोर्स लेगा या नहीं लेगा। आप उसको ये भी बता सकते हो कि अगर आप कोर्स लोगे तो आगे चल के क्या होगा। आगे चल के हमारी जो कंपनी है ना, ये चीज ना इसी वे में बोला, कुछ और उल्टा सीधा मत बोला। आगे चल के ना हमारी कंपनी आपको इंटर्नशिप भी देगी। आगे चल के हमारी कंपनी आपको इंटर्नशिप भी देगी। हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम्स है वो इंटर्नशिप के ऊपर है। इवन अगर आपको बिजनेस करना होगा तो हमारी कंपनी आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प भी करेगी। तो आपको ये जो हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स है, अभी के अभी नहीं बोलती मैं, पहले आप कोर्स लो, उन पर मास्टरी करो, एंड देन हम आप, तब तक हमारा वो भी लॉन्च हो जाएगा, तब आप वो भी कर पाओ। समझ गए? कोर्सेज को एडिफाई कैसे करना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर ये फोन है, फोन को एडिफाई करना आसान है। ये फोन है, इसके फीचर्स बताना आसान है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको इस टाइम पे कोर्स को एडिफाई करना लग रहा है। सही बात है। तो कोर्स को एडिफाई कैसे करोगे, इस तरीके से आप कोर्स को भी एडिफाई कर सकते हैं। एंड अगर मान लो कोई सीट है, सीट को एडिफाई कैसे करना है, देखो ये जो सीट की एडिफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके डे 3 में थे, सॉरी डे 2 वाले सेशन में थे, रिसेप्शन वाले सेशन में है 10 लोग। आपको सामने वाले पर्सन को ये बताना है कि देखो आज ना मेरी साइड से, भले अगर एक बंदा भी बैठा हो ना, तो बोला करो 10 लोग बैठे हैं। तो अगर एक बंदा भी सेशन में ना, तो भी 10 ही बोला करो। पता चले आप बोलो एक एक बैठा था, एक ही को सिलेक्ट करना, ऐसा मत बोलो। ठीक है, आप बोलो कि आज ना मेरी साइड से 10% ने वर्किंग को अंडरस्टैंड किया है, लेकिन मेरे पास मेरे सीनियर के थ्रू सिर्फ 3 ही स्लॉट अलॉट हुए हैं, और ये जो 3 स्लॉट है ना, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो एक्चुअल में सीरियस है वर्किंग के लिए। जो ये जो सीट्स है ना, ये जो पर्सन है, ये वही पर्सन होंगे जो एक्चुअल में सीरियस होंगे, जो करना चाहते होंगे, जो एक्चुअल में आगे चल के अपना बेस्ट देंगे। कोई ऐसा पर्सन होगा ना जो पैसे देने को रेडी होगा, लेकिन वो वर्किंग में सीरियस नहीं होगा, मैं उसको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा या करूंगी। क्लियर है? सीट्स को भी सही तरीके से आइडेंटिफाई करो। क्लियर हो रहा है? और हाँ, एक और चीज बचती है, एक नहीं दो चीजें और बचती है। ये दो चीज आपने अभी सोच होंगे कि मैम अब तो सारी चीजें हो गई, अब क्या रह गया। किस किस के माइंड में रहोगे, मैम सारी चीजें तो हो गई, अब क्या रह गया। दो चीजें अभी भी रह गई आइडेंटिफाई करना, पता है क्या। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन, जो मैम आई मीन ऑलमोस्ट फोर्थ आइडेंटिफिकेशन है, फोर्थ आइडेंटिफिकेशन दैट इज, जानवी एक सेकेंड रुकना, मेरा ना मैच डिस्चार्ज होने से है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही थी फोर्थ आइडेंटिफिकेशन, दैट इज प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये वाली जो आइडेंटिफिकेशन है, ये है प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो,
अब एक बात बताओ, जब आप अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करवाते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में भी तो बताना बनता है। अगर आप अब प्रोस्पेक्ट के सामने लाइक सीनियर और प्रोस्पेक्ट दोनों कॉल पे है, देन आप प्रोस्पेक्ट की तारीफ कर रहे हो तो उसके साथ आपका रिलेशन और अच्छा होगा। यार सर तो बड़े अच्छे, सर तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट को भी एडिफाई करना है। प्रोस्पेक्ट को एडिफाई कैसे होगा? मान लो आज है मैं साक्षी मैम से कनेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरी एनरोलमेंट है हिमांशु, मैं उसको साक्षी मैम से कनेक्ट करवा रही हूँ। अब कॉल कनेक्ट हो गया, मैंने प्रोस्पेक्ट को पहले बता दिया साक्षी मैम के बारे में। साक्षी मैम कॉल पे आ गई, मैंने सबसे पहले विश करना है, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। और मैम मैंने आपको बताया था ना हिमांशु के बारे में, मैम हिमांशु ना बहुत ज्यादा सीरियस है वर्किंग के लिए। और इवन मैं आपको ना गारंटी दे सकती हूँ कि अगर हिमांशु हमारे साथ वर्किंग को स्टार्ट करते हैं ना, वो आगे चल के बहुत ग्रो करेंगे और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक जीनियस पर्सनालिटी और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी बन सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस है वर्किंग के लिए। Edification of prospect is also very very important। क्लियर है? हाँ जी, हेलो, क्लियर हो गया? ठीक है। एंड जो फिफ्थ एडिफिकेशन है, ध्यान से सुनो, जो फिफ्थ एडिफिकेशन है दैट इज सेल्फ एडिफिकेशन। खुद को एडिफाई करना। और सेल्फ एडिफिकेशन हमेशा एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में होती है कि मैं क्या कर रही थी जब मैं इस बिजनेस में आई थी, या फिर जब मैं इस वर्किंग में आई थी, मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से आज मेरी ग्रोथ हो रही। समझ गए? मैं क्या कर रही थी जब मैं इसमें आई थी, मैंने क्यों स्टार्ट किया, किस तरीके से आज मैं ग्रो कर पा रही। समझिए? आई होप मैं आप सबको क्लियर हूँ। डेप्थ से समझ आ गया हाइपर आइडेंटिफिकेशन, या अभी भी कुछ भी पॉइंट माइंड में रह गया हो तो बता दो। ये सारी चीजें क्लियर है तो ऐसे थम्स अप कर दो। देखो यार, इनविटेशन आपको आता है, फॉलो अप आपको आता है, क्लोजिंग आपको आती है, डे टू के बाद क्या बात करना, रिलेशन बिल्डिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन कल आपको दीपांशु सर ने सिखा दिया, हाइपर आइडेंटिफिकेशन आज सिखा दी। बच्चा क्या, सब तो आ गया। लेकिन अब इन सारी चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। कोई बात नहीं, अगर कोई एक आध स्किल रह गई वो भी सिखा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे करके सब होगा। ठीक है, आई होप मैं आप सबको क्लियर हूँ, समझ आ गया? देखो यार, मैं इससे ज्यादा लंबी मीटिंग करूंगी नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं एक एक घंटा दो घंटा आपको लेके बैठी रहूं। लेकिन इन चीजों, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है ना, ये चीजें फायदे की तभी है अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका भी कन्वर्जन बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सिखाया, आपने इम्प्लीमेंट किया, तो मैं कुछ और सिखाने के लिए भी नेक्स्ट टाइम आ पाऊंगी। समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो। अब ध्यान से सुनना, आज हमारे 2 सेशंस होंगे। एक सेशन होगा हमारा 3 PM पे, जो कि होगा दीपांशु सर का Q&A सेशन। कल बहुत सारी एनरोलमेंट्स थी डे 1 पे, उन सारी एनरोलमेंट्स को कॉल करके रेडी कर लो दीपांशु सर के सेशन के लिए 3 PM के लिए। नेक्स्ट सेशन होगा 6 PM पे, जो कि होगा ऋषभ सर का। समझिए? तो आपको दोनों सेशंस के एक प्रॉपर हाइप, एक प्रॉपर एडिफिकेशन क्रिएट करना। ठीक है जी? बाकी अब जैसे हम लोग आज हमारे 2 और सेशन होंगे 3:30 बजे और 7:30 बजे, जो कि है एनरोलमेंट सेशन। एनरोलमेंट के सेशन के टाइम आप किसकी हाइप क्रिएट करोगे? ऋषभ से। समझ गए? प्लेटफॉर्म, कंपनी। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट बैच के लिए अभी से एनरोलमेंट निकालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बैच के लिए अभी से एनरोलमेंट निकालना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बता दो इस महीने की लास्ट 2 बैचेस बचे हैं, आखिरी 2 बैचेस। और यही बैच डिसाइड करेगी, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले किया था द वैली ऑफ फ्लावर्स का, देखा था ना? यही 2 बैचेस डिसाइड करेगी कौन हमारे साथ ट्रिप पे जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इवन मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे जो अपना 20,000 25,000 का टर्नओवर कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों निशा जी?
सही बात है। अच्छा बोलिए मैम अब तो कोई रोक के दिखा दे। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको मीटिंग में मजा आया होगा। चीजों को इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ